अब बात किसानों की। आज लखनऊ में किसानों ने महापंचायत बुलाई है, जिसमें एमएसपी और लखीमपुर खीरी कांड पर मंथन होगा। इससे पहले किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम खुला खत लिखा। इस चिट्ठी में किसानों ने 6 मांगे रखी। इनमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी भी शामिल है। आज लखनऊ में किसानों का हल्ला बोल है। तीनों कृषि कानून भले ही सरकार ने वापस ले लिए हों, लेकिन आंदोलनकारियों ने मांगों की नई लिस्ट तैयार कर ली है। अपनी नई मांगों पर अड़े किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम एक खुला खत लिखा है, जिसमें उन्होंने नई लिस्ट थमाई है। उसमें कहा गया है कि एमएसपी पर खरीद की गारंटी मिले, विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक पास हो, पराली जलाने पर सजा का प्रावधान हटाया जाए, आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमे वापस लिए जाएं, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी बर्खास्त और गिरफ्तार हों, मृतक आंदोलनकारियों के परिवारों को मुआवजा मिले। किसान आंदोलनकारी अपनी मांगों के जरिए सरकार पर ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं जिससे उनके भी छक्के छूट जाएं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। और इस योजना की झलक आज लखनऊ में दिखने वाली है। एक ये फैसला हुआ कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर्स पे हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। मतलब ये है कि जिन कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसान पिछले 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, उन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद भी आंदोलन खत्म नहीं होगा। यानी आम लोगों की परेशानियां फिलहाल खत्म नहीं होंगी। हमारी मीटिंग हुई है, उसमें हमने तय किया है कि साल होने के ऊपर 26 तारीख को बॉर्डरों के ऊपर हरियाणा के पूरे क्षेत्रों के से यहाँ पर किसानों को बुलावा भेजा जाएगा और उनके साथ जो लगते प्रदेश हैं जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उन सभी साथियों से अनुरोध किया जाएगा कि वो हमारे साथ आकर मिलकर यहाँ पर भीड़ बढ़ाने का काम करें। और 29 नवंबर का जो आगे का प्रोग्राम है वो बड़ा एसकेएम तय कर चुका है, उसमें हम सम्मिलित होंगे। सबसे अहम मुद्दा है कि 670 के लगभग किसान हमारे यहाँ शहीद हो चुके हैं, उनको उनका हक दिलवाना है, उनका पुनर्निवास के लिए बात करनी है। और सबसे अहम बात है कि बहुत से नौजवानों के ऊपर इन्होंने झूठी धाराएं लेकर केस किए हैं, तो उनका जो निपटारा है उसके लिए हम बात करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे और हर सारा देश एकजुट है और आंदोलन अभी चलता रहे। किसान आंदोलनकारियों को शक है कि जो वादा किया गया है वो शायद आंदोलन को टालने के लिए किया गया है, इसलिए वो कैबिनेट की बैठक का इंतजार करना चाहते हैं। क्या आप कह रहे हो कि चिट्ठी का अगर कैसा जवाब आए, कैसा रिएक्शन आए, उस पे डिसाइड होगा कि 29 को जो ट्रैक्टर मार्च है वो जाएगा या नहीं? तमाम बातें कंसिडर होंगी, उस पे तमाम चीजें उस पे निर्भर कर सकती हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। किसानों का रुख अभी भी आंदोलनरत रहने का है और इसीलिए विपक्षी पार्टियों को बीजेपी सरकार पर वार का मौका मिला है। ओवैसी कह रहे हैं कि पीएम को ऑर्डिनेंस लाकर कानून को खत्म करना चाहिए ताकि भरोसा बना रहे। कांग्रेस के सांसद पूछ रहे हैं कि लखीमपुर खीरी वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को कब बर्खास्त किया जाएगा। बात सही है, अगर वो कह रहे हैं तो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि कोई भी मंत्री या उनके एमपी आउट ऑफ द लाइन नहीं बोल सकता है। तो जाहिर है इस तरह के अगर बयान दे रहे हैं तो या तो उनको प्रधानमंत्री की इजाजत है या फिर किसानों को कंफ्यूज करने का ये इनकी एक मंसूबा बना रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने माफी चाही, इस बात का कहा कि गलती हुई और कानून को वापस ले रहे हैं, तो इन तमाम शुकूक और शुबहात को दूर करने के लिए बेहद जरूरी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी फौरन एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें और इन कानूनों को वापस, तीनों कानूनों को वापस ले लें। ये भी मांगनी बनती थी, मगर क्या प्रधानमंत्री जी जो 750 किसान अपनी जान गवा बैठे, जो 4 किसानों को गाड़ी तले रौंद के रख दिया
और वो भी इनका जो होम मिनिस्टर है वो अभी भी अपनी गाड़ी और अपनी झंडी वाली गाड़ी में बैठा मजे ले रहा, क्या उसको बर्खास्त करेंगे? पीएम मोदी के संबोधन में की गई अपील, माफी सहित कानून वापसी का कदम भी किसानों को पिघला नहीं पाया है। अब नई मांगों की लिस्ट के साथ तकरार की नई किश्त सरकार को मिलने वाली है। दिल्ली से श्रेया आशुतोष शर्मा और सुशांत मेहरा के साथ लखनऊ से संतोष शर्मा, आज तक। यूपी 2022 के मिशन पर बाराबंकी पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने फिर CAA NRC का राग छेड़ दिया है। ओवैसी ने कहा, मजहब की बुनियाद पर कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। ओवैसी ने कहा, CAA NRC कानून गलत है। अगर ये कानून खत्म नहीं हुआ तो यूपी में भी शाहीन बाग बना देंगे। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया और हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखना। हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए।